सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरण सदानंदरूपं भने में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, वेदवाणी आपने सुनी, परमात्मा तक यात्रा करनी चाहिए। कबीर साहब की वाणी सुनी, भक्ति का मार्ग झीना रे। जिस रास्ते से चलना है वह राह बहुत बारीक है। और नानक साहब की वाणी आपने सुनी, चाल निराली भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना। भक्तों की चाल निराली होती है, मतलब अलौकिक होती है। कबीर साहब कहते हैं, जौन चाल संसार के तौन साधु के नाहि, दंभ चाल करनी करे साधु कहो मत ताहि। जिस रास्ते से संसार के लोग चलते हैं उस रास्ते से साधु नहीं चलते। पंछे खोजो मीन को मार्ग, ढूंढ न कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, भूले को राह बताया हो। चिड़िया आकाश में उड़ती है, उसके पीछे कोई राह नहीं बनती है। मछली जल में चलती है तो उसके पीछे चिन्ह तो बनता है, लेकिन वह फिर तुरंत मिट भी जाता है। तो जीव भूला हुआ है, सद्गुरु रास्ता बतलाते हैं। वह रास्ता अलौकिक है, अद्भुत है। जो जहाँ रहता है वहीं से चलना होता है। तो आप इस शरीर में हैं और इस शरीर में रास्ता भी है, और वह अनगढ़ है, उसे किसी ने नहीं बनाया। पीर, पैगंबर, औलिया, महात्मा, अवतार ने नहीं बनाया। जैसे जल किसी ने नहीं बनाया, पहले से पृथ्वी में है, जमीन खुदाई करते हैं और जल प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा सबके अंदर व्यापक है। और जीव पहले वहीं था और फिर वहाँ से उतर करके आ गया है पिंड में। सुन्नहि मार्ग आइया, सुन्नहि मार्ग जाय, चेतन पैरा सुरत का दादू रहो लौलाई। दादू साहब कहते हैं, शून्य के रास्ते से सूरत आई है। निःशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में। कबीर साहब कहते हैं, उलट पाछ लो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ेगा दूर। सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सूरत संसार में फंस गई है, इसीलिए अपने को दूर समझती है। तो इस तरह लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में दूरी बहुत बढ़ गई। जा मार्ग के
गन जाए न कोसा। नानक साहब कहते हैं उस रास्ते कोस गिने नहीं जाते हैं। तो उस रास्ते पर सूरज चलेगी, वह राह ज्योति और नाद की बनी है। ज्योति नाद का मार्ग बने वह धरा जाए तिल से। और दृश्य योग की साधना से वह राह पकड़ में आती है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आवरण सारे तोड़ कर, सूरज चला प्रभु को विषयों से मुख को मोड़ कर। झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ कर, गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में सुमति को जोड़ कर। जीवन बिताओ स्वावलंबी भड़म भाड़े फोड़ कर, संतों की आज्ञा है मेरी माँ दर्शन छोड़ कर। तो अपने बैठक में अपने सूरत को समेटना है, इसी के लिए सत्संग की ज़रूरत है। भूले मन को समझाए ली जाए, सत्संग के बीच में जाए कि जी अब की बेर नहीं चूकना है। सुंदर मानुष तन पाए कि जी ज्ञान ध्यान की बात बूझ ली जाए, मन में कुछ ठीक ठहराए कि जी और पलटू गगन के बीच मारे सूरत कमान चढ़ाई कि जी। तो इस तरह से यह ज्ञान सत्संग में मिलता है। सत्संग किसको मिलता है? जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। गिरजा संत समागम समलाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गा वहीं वेद पुराण। परमात्मा के कृपा पात्र कौन होते हैं? तो सब ही मान प्रद आप अमाने, भरत प्राण सब ममते प्राण। जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, उन्हें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। और संत विशुद्ध मिलहि पड़ते ही, चितवहि राम कृपा करि जेहि। परमात्मा की कृपा से विशुद्ध महात्मा मिलते हैं, और विशुद्ध महात्मा बहुत सामर्थ्यवान होते हैं। तुलसी या संसार में कौन बरो समर्थ, एक कंचन एक कामने जो न पसारे हाथ। जो अपने को विषय से उठा चुके हैं उन्हें विशुद्ध महात्मा कहते हैं। और उनकी आज्ञा है, आस त्रास जग के सबे, सब बैरव नेहु, सकल भूले एक रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। जब सदगुरु की याद में मन के सभी ख्यालों को भुला जाते हैं, उसी क्षण उनकी कृपा से विशुद्ध हो जाते हैं। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल, भजो सद्गुरु। ब्रह्मानंद संजन पल में भव दुविधा सब टारे। इसीलिए धीरज के साथ जितना कि आप समझते हैं और जितना कि शरीर से कर पाते हैं, बैठ पाते हैं, उतना ही लगे रहना चाहिए। और धीरे धीरे इसमें पूर्णता आती है। तो साधो सुमिरन भजन करो, मन में दुविधा आनौ नाही, सहज ही ध्यान धरो। धीरज धरी संशय नहीं राखहूँ, नाम भरोसे रहो, और जग जीव गुरु को भेटो, भवजल पार पड़ो। जो सुमिरन के भरोसे रहते हैं उनके मन की सफाई होती है, उस मन में सद्गुरु प्रकट होते हैं और अपनी ताकत से त्रिकुटी में ले जाते हैं। वहाँ सफाई करते हैं, मन से चेतना अलग होती है, तब सूरत शब्द के सहारे ऊपर जाती है। यही कुल महात्माओं का उपदेश है। नानक और दादू दरिया साधु, मीरा सूर कबीर कही। नाभा नभ जाने भाक बखानी, सूरत समानी पार भई। सबकी विधि न्यारी एक विचारी, सब संतन एक राह लई। कोई करिहें शंका महामत रंका,
तुलसी डंका दीन कही। तुलसी साहब कहते मैं स्पष्ट घोषणा करता हूँ, संतन कर भक्त भेद अंतर पथ चालिए, यही ते भेन उपाय दिल बचलाइए। संतों की समझदारी अंतर यात्रा है। अपनी भलाई के लिए दूसरा कोई उपाय न पहले था, न अभी है, न बाद में होगा। जब होंगे तब होंगे, यही में भल तोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय।